आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर आज जो बीजेपी आरएसएस मिलके जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते आ रहा है, उस मतलब कुछ सबूतों के आधार पर और कुछ दिखा के मैं आरएसएस के ऊपर बात करने आया कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है। इसके सबूत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसको बैन क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका वजह क्या है। इसके साथ बीजेपी का बड़ा बड़ा लीडर है, इसके लिए बैन किया नहीं जा रहा है। और क्या कि भारत सरकार जो सोच रहा है, अभी जो मौजूदा सरकार है, ये तो भारत सरकार नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार है। भारत सरकार वो है जो पूरा भारत के हिसाब से काम पे ले, मतलब जो संविधान के हिसाब से हो। लेकिन ये तो संविधान के हिसाब से काम नहीं ले रहा है। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जो हायर क्लास पढ़ा लिखा है वो लोग बोल रहे हैं। मैं दिखाता हूँ कुछ सबूत। मैं उसके पहले एक बात बोलता हूँ कि 6 साल जिसको जेल में रखा, इन्हें बोला था कि ये आईएसआई और जितना मतलब आतंकी संगठन है, जो मतलब क्या बोलूँ कि सच में आतंकवादी संगठन है। और ये लोग इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं, ये लोग इस्लाम का मतलब नाम दिखाता है, लेकिन इस्लाम में ऐसे कोई जगह नहीं है जिधर आतंकवाद किया गया है। कुरान में, हदीस में किधर भी नहीं। ये अपना मर्जी से, जैसे आरएसएस सनातन को मतलब गीता को सनातन धर्म को नहीं फॉलो करता, अपना आइडियोलॉजी जो नाथूराम गोडसे और जो सावरकर का आइडियोलॉजी है उस हिसाब से वो फॉलो करता है। लेकिन दिखाता है मैं सनातन धर्म से हिसाब से चलता हूँ, लेकिन वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे चलता है। वैसे ही आईएसआई और जितना मतलब आतंकी संगठन है, ये सब इस्लाम से जुड़ा हुआ है नहीं है, अपना हिसाब से बनाया है। इसका आइडियोलॉजी कौन है, इसका मतलब सोच कौन है मालूम नहीं है, लेकिन इस्लाम इसका सोच नहीं है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। उस मेरा मेन बात ये था कि जो एनआईए शायद कल छोड़ा, कल या परसों 2-3 दिन हो गया कि छोड़ा। एनआईए का जो कोर्ट है, कोर्ट का जो जज है, वो बोला कि एनआईए को बोला कि आप किसी को ऐसे मतलब ये करके इतना दिन के बाद, क्या जब एनआईए के पास सबूत नहीं है, ऐसे मतलब आम जो क्या बोलूँ, आम इंसान को मत फंसाओ। तो ऐसे कोर्ट का मैं एक न्यूज़ में देख रहा था। तो मेन बात है कि एनआईए जो काम करता है, पहले तो होता था मुसलमानों को बड़ा अत्याचार होता था, दाढ़ी है टोपी है मतलब ये बहुत गलत काम करने वाला है, उसको पकड़ के जेल में सड़ दो, 10 साल चला जाए, 20 साल चला जाए, 25 साल चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बोलने वाला कोई नहीं है ना, उसका पीछे कोई नहीं है, तो उसको कुछ भी कर दो। मैं सच में देश का नागरिक होने के नाते मैं संविधान जो हमारा देश में है, उस हिसाब से, उसका हिम्मत से मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से कुछ राय देना चाहिए कि एनआईए में बिना सबूत के अगर किसी को मतलब मेरा मतलब दिल का जो दर्द है वो सुप्रीम कोर्ट को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आके ऐसा राय देना चाहिए कि सीबीआई, एनआईए, ईडी, ये जो बीजेपी सरकार अपना काम में लगा रहा है, इसको बंद किया जाए। और जो ज़्यादातर सब बोल रहा है ये कर दिया वो कर दिया, पूरा गोदी मीडिया उसको पूरा प्रचार कर दिया, उसके लास्ट में देखोगे कुछ भी नहीं है। जैसे हुआ आरसी कुरैशी को जो छोड़ा गया, अभी क्या बोल रहा है, एनआईए के पास कोई सबूत ही नहीं है, लेकिन वो कितना दिन जेल में रहा, 1-2 दिन नहीं, 6 साल। ऐसे कितना मुसलमान, कितना दलित जेल में सड़ रहा है, लेकिन उसका कुछ प्रूफ ही नहीं है, सिर्फ शक के बिना पे जेल में रह रहा है। तो ये सब कितना गलत काम है, ये लोग कितना मतलब सोच है। और सबसे ज़्यादा देश का दुश्मन मेरा हिसाब से गोदी मीडिया है। देश का सबसे ज़्यादा दुश्मन अगर है कोई तो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया डायरेक्ट बोले आरएसएस तो कुछ काम किया ही नहीं, लेकिन कितना वीडियो पड़ा है, कितना सबूत पड़ा है आरएसएस मतलब आतंकवादी संगठन है, उसका सबूत देखने के लिए। बच्चे को कैसे, आप लोग देखो, बच्चे को कैसे तलवार चलाना सिखा रहा है, पिस्तौल चलाना सिखा रहा है। ऐसे कुछ तो पीएफआई में नहीं मिला, फिर भी उसको आतंकवादी ये वो दिल में जो आया गुस्सा, सब आरएसएस के लिए काम करता है, सब जितना मीडिया, दिल में जितना गुस्सा था निकाल दिया। लेकिन आरएसएस जब आता रहा, अरे वो तो कुछ किया ही नहीं। तो तुम्हारा आंखों में जो पट्टी बांधा हुआ है ना, सबको समझ में आ रहा है जो गोदी मीडिया काम कर रहा है।
तो मेरा मेन बात बोलने का है कि आरसी कुरैशी को जब छोड़ा गया उस पर मीडिया कुछ बोला, लेकिन जब पकड़ा था अरे आईएसआई का सरगना को पकड़ लिया। अरे जो इस्लाम को फॉलो करता है ना, ज़्यादा का सल्फी मानत जो होता है, जो कुरान हदीस पे चलता है, वो लोग कभी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि इस्लाम में आतंकवाद है ही नहीं। अपना मर्जी से कोई कुछ भी कर सकता है। तो वैसे ही उसको क्लीन चिट दिया और उसको कोर्ट ने, एनआईए कोर्ट ने बोला कि आप एकदम साफ, आप अच्छा इंसान हो, आपको कुछ क्लीन नहीं है, उसको ये किया। तो मेन बात, ऐसे कितना मुसलमान है, जैसे कुछ दिन पहले यूपी से बड़ा मौलाना को उठा के जेल में रख दिया, जेल में सड़ रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो सच में संविधान को प्यार करता है उस वकीलों को, उस सर को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा जो देश को बचाओ और संविधान को बचाओ। ये लोग अपना मर्जी से कुछ भी करते जा रहा है। अब लोगों में कुछ सबूत दिखाता हूँ कि आरएसएस क्यों असंवैधानिक है और क्यों ये आतंकवादी है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग देखो। कि आरएसएस इंडिया का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको बैन करवाओ। और मेरे पास सबूत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बगल में एक साध्वी बैठी है और वो इंटरव्यू में कहती है कि इंडियन आर्मी के पास जब बारूद खत्म हो गए, जब गन खत्म हो गई, जब पूरा आर्म्स एंड एम्यूनिशन खत्म हो गया, तब आरएसएस ने वो एम्यूनिशन, वो बारूद, वो बम इंडियन आर्मी को दिया। सारे देश ने देखा, जब विपत्ति आई, जब आपत्ति आई, तो कौन सामने आकर खड़ा हुआ? पाकिस्तान के कबायलियों ने जब कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की, भारत की सेना असहाय, न राशन है, न गोला, न बारूद। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने राशन पहुंचाना शुरू किया, गोला बारूद पहुंचाना शुरू किया, और उनकी वो। तो आप लोगों ने सुना कि गोला बारूद दिया, राशन दिया, वो तो अच्छा बात है, लेकिन गोला बारूद इसके पास कहाँ से आया? देश में इसके पास कितना गोला बारूद है? ये गोला बारूद, बम और पिस्तौल, ये सब कहाँ से लेता है? इसके पास ये क्या कर रहा है? ये आतंकवादी संगठन है क्या नहीं? पूरा देशवासी को सोचना चाहिए कि सच में ये आतंकवादी संगठन है कि नहीं। और आप लोग देखो, कितना बच्चे को मैं पूरा प्रूफ दे देगा। आप लोग देखो उसका स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। पीएफआई में ऐसा कुछ तो नहीं मिला। जैसे आरसी कुरैशी को क्लीन चिट दिया, अगर सच में अगर अच्छी तरह से पीएफआई के ऊपर ऐसे जांच हो, वो भी क्लीन चिट मिलेगा उसको। क्योंकि हम लोग मुसलमान जो सच में संविधान को प्यार करता है, देखना चाहता है कि उसके पास था क्या। वो बोलने से नहीं होता, कुछ भी कुछ ये लगा दिया। जैसे मैं अगला वीडियो में बोला था, अमरतुल्ला खान के ऊपर बहुत ये लगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वैसे ही है, ये पीएफआई के ऊपर लगा, कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, अगर वो कुछ क्राइम किया है तो मुसलमान उसको नफरत करेगा। ये देखा हम लोगों ने न्यूज़ में कि जब बैन करने चाहा, उसके पहले कुछ मजार पुजारी जो इस्लाम में कुछ लेना, उससे उन लोगों से इस्लाम सा कुछ लेना देना नहीं। वो अपना मर्जी से कुछ मजार बना लेता है, उसको सिजदा कराता है, मुसलमानों को सिर कराता है और मुसलमान को जहन्नम का पास लेके जाता है और पैसा कमाता है। वो आरएसएस दोनों सेम है। उसको उन लोगों से इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। और जो लोग आम मुसलमान है, उसको कुछ मालूम नहीं है, वो जाके सजदा कर देता है, पैसा दे के आता है, उससे वो रोजी रोटी चलता है। तो वो लोग क्या चाहता है कि मुसलमान को इल्म ना बढ़े। अगर बढ़ेगा तो हम लोग का कैसे चलेगा, शिरकियात कैसे चलेगा, हमारा दुकान कैसे चलेगा। ये लोग इसलिए कोई मतलब संगठन सच में इस्लाम, मुसलमानों को इस्लाम का तरफ लेके आ रहा है और उन लोगों को शिक्षित कर रहा है, वो लोग नहीं चाहता है कि जैसे हम लोग मूर्ख, मतलब मुसलमानों को मूर्ख बना के रह रहा है, हमारा रोजी रोटी चल रहा है और दुकान चल रहा है, बोले नहीं, वो चलते रहे, कुछ भी हो जाए हमारा बोले। वो लोग तो इब्लीस का दोस्त है, तो उन लोगों को इस्लाम से क्या लेना देना। तो ये लोगों का इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। वो ईडी का एक ऑफिसर न्यूज़ में देखा कि सीबीआई, मिलत टाइम से मैं देखा, आप लोग जाके देख सकता है कि एक ऑफिसर जाके उन लोगों के साथ मीटिंग किया, करने के बाद इसको सब बैन लगाया। तो वो लोगों से इस्लाम से लेना देना नहीं। और पीएफआई क्या कर रहा था, इस्लाम मुसलमानों को शिक्षित कर रहा था। तो उन लोगों को ये पसंद नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो मजार है ना, वो जो शिरकियत का है ना, उधर आके सिजदा कौन करेगा, कौन सिर करेगा, कौन जहन्नम में रहेगा। ये लोग जहन्नम का ठेका लेके बैठा है।
तो जहन्नम के जो इब्लिस का जो काम ये लोग करता है ना, तो उसका तो दुकान बंद हो जाएगा। तो क्या करेगा, हाँ बंद करो भाई, बंद करो, वो हम लोग का दुकान नहीं चल रहा है, दुकान बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही है। और एक जो सियाब भाई गया था ना, वो कोई सिरकिया जगह पे, वो कुछ किया नहीं, उसको बोला तुम जाओ हम दुआ कर सकते, तेरे को कौन सर्टिफिकेट दिया बे? तो इस्लाम का ठेका लेके बैठा है सब ये लोग। सच में भारत सरकार जो इन लोगों के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है ना, कि तुम लोग जो कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर नहीं है, और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी कुछ नहीं बोलता इन लोगों को। जो जिसका मर्जी कर रहा है, हाँ इस्लाम है, इस्लाम है। तो अगर कोई आतंकवादी काम करता है और वो इस्लाम का चोला पहन कर रहता है, बोलते हाँ इस्लाम है, लेकिन वो इस्लाम नहीं है। वो कुरान हदीस में है तो वो इस्लाम है, नहीं है तो इस्लाम नहीं है। लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा है, कोई संगठन कुछ नहीं बोल रहा। मेरा बोलने का देश का नागरिक होने के नाते कि आरसी कुरैशी को जैसे क्लीन चिट मिला, अगर हो सकता है पीएफआई पे भी मिले, निष्पक्ष जांच हो, जांच में देखेंगे अगर वो लोग क्राइम किया है तो वो लोग मुसलमान नफरत करेगा, दिल से नफरत करेगा। और मुसलमान, पूरा देश का मुसलमान फिर रोड में आके बोलेगा इसको बैन करो। मुसलमान सच में नफरत को, आतंकवाद को पसंद नहीं करता। तो मेरा जो संविधान पे विश्वास करता है, जो लोग मतलब एडवोकेट है, वकील है, जो बड़ा बड़ा ऑफिसर है, वो लोग सामने आए। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑफिसर सामने आया, मैं दिखाता हूँ वीडियो, कि वो लोग वो सामने आके बोला कि ये गलत हुआ है, ये जो ताकत का इस्तेमाल करके कुछ भी करते जा रहा है। मेरा बोलने का मतलब है कि जांच हो, जांच में अगर कुछ पाया गया तो हम सच में मुसलमान उसको नफरत करेगा। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को कि एक पुलिस ऑफिसर क्या बोल रहा है। आप लोग थोड़ा सुनिए, ये पुलिस ऑफिसर क्या बोल रहा है। आज खबर मिली है कि भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई, जो भारत में मुस्लिम समाज, खास करके दक्षिण भारत में मुस्लिम समाज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यानी कि संविधान के जो हक, संविधान के बारे में जो अवेयरनेस ला रही थी और बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज कर रही थी साउथ इंडियन स्टेट्स में, खास करके मुस्लिम समाज में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को आज बैन किया गया है। ये बहुत खंडनीय है, ये नहीं होना चाहिए था। और जिस सबूत के ऊपर भारत सरकार ने ये फैसला लिया है, वो सबूत के ऊपर हमको न केवल मेरे को, बहुत सारे लोगों को शक है। और सिर्फ 3 राज्यों के रिकमेंडेशन पे, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा गुजरात और तीसरा कर्नाटका, 3 सिर्फ 28 राज्य है अपने पास, 3 राज्यों के रिकमेंडेशन के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है। ये भी बहुत खंडनीय है। तो मैं ये सवाल भारत सरकार को पूछता हूँ, जो समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुई और मालेगांव के ब्लास्ट हुई, मक्का मस्जिद के ब्लास्ट हुई, अजमेर के दरगाह में ब्लास्ट हुई और कई शहरों में दंगा फसाद हुई, जिस ऑर्गेनाइजेशन जो आरएसएस है, उसका एफिलिएट्स है, उसके बारे में क्यों बयान नहीं हो रही है? उसके खिलाफ भी सबूत बहुत ज्यादा है और कई तफ्तीशों में उसका एस्टेब्लिश हो गया कि ये एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस का एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसीलिए मैं भारत सरकार को ये भी डिमांड करता हूँ कि अगर आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जब बैन करते हैं, आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। यही हमारा डिमांड। तो मेन बात है, आप लोग ये सर का बात सुना कि पीएफआई पे तो कुछ ऐसे कुछ वीडियो, इसका क्राइम ऐसे ब्लास्ट किया, देश में कुछ गलत काम किया, ऐसे कुछ मिला नहीं। लेकिन कितना सबूत है, कितना सबूत पड़ा हुआ है आरएसएस के खिलाफ, जो आरएसएस काम किया है, गलत काम किया है, फिर भी कोई मीडिया बोलने के लिए राजी नहीं है, फिर भी एनआईए, सीबीआई, ईडी कुछ करने के लिए राजी नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मेरा मांग है उस पर जांच हो और इसको बैन किया जाए। मैं देश का नागरिक होने का नाते प्रूफ है, मैं संविधान को विश्वास करता हूँ, देश का इंडिया का मुसलमान होने के नाते मेरे पास मैं बहुत ज़्यादा प्रूफ देखा हूँ कि ये लोग संविधान का काम किया है। इतना आईडीएक्स, इतना बम, ये लोग बारूद, ये सब कहाँ से आता है? ये तो खुला नरेंद्र मोदी का पास में लाके बोल रहा है, मोदी जी नहीं देख रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है सबको पता चल रहा है। और जो लोग सच में संविधान को बचाना चाहता है, इन लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक्शन लेके इन लोगों को जब तक बैन ना किया जाए तब तक अपना ये बात करते रहे, वो लोग काम करते रहे, कोर्ट में ये डलते रहे, इन लोगों को बैन करना पड़ेगा।
नहीं तो देश में बहुत बड़ा दंगा होगा। ये लोग को तो खुला छूट मिल जाएगा, किसी को भी मारो किसी को काटो, कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये अपना काम दिखा चुका है। मैं से इसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये लोग काम किया है, ऐसा गलत काम कर करके इन लोगों का हिम्मत बहुत ज़्यादा हो गया। कितना दंगा किया है, कितने लोगों को मारा है, ऐसे काम करता है, पिस्तौल और चाकू बच्चे लोगों को चलाता है। तो वो बोल रहे हैं मीडिया आके बोला कि हर मदरसे का जांच करो, उन लोगों को क्या सिखाया जाता है। अरे आरएसएस के ऊपर क्या सिखाया था, मैं प्रूफ दे रहा हूँ, देख रहा हूँ ना, आप लोग शेयर करो, करने का हिम्मत है। भारत सरकार को बोलो कि ये लोग को बैन करो, ये लोग तो आतंकवादी है, आतंकवादी संगठन है, इन लोगों का दिल में रावण भरा हुआ है, रावण लोगों को बर्बाद करो, सबको जेल में डालो। बोलने का हिम्मत नहीं है, लेकिन क्यों सबको मालूम है कि आरएसएस के अंडर में बहुत मीडिया काम कर रहा है और लोग को गोदी मीडिया बोला जाता है। तो मैं हर उन भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ, मुसलमान हो और जो सच्चा मुसलमान हो, ऐसे नहीं कि जो लोग जो मुसलमान संगठन आके किया कि कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ बैन करो। क्योंकि मेरे को सिरकियात की, मेरे का जो माजार पूजा का ये सब जो मेरे को घर चलने वाला और शैतानी हरकत का पैसा कहाँ से मिलेगा, ये सब रहेगा तो ये लोग को तो मुसलमान को शिक्षित कर देगा, कौन इस्लाम है कौन इस्लाम नहीं, ये सब सिखा देगा। तो हम लोग का पेट कैसे चलेगा, हम लोग का शैतान का काम कैसे आगे बढ़ाएगा, हम लोग को जो इब्लिस का जो ठेका लेके बैठा है उसका काम कौन करेगा। तो इसी हिसाब से ये लोग आके बोला और ये किया गया, सच्चाई का जीत होगा। और अगर सच में पीएफआई कुछ गलत किया है तो उन लोगों को प्रूफ दिखा के बैन करे, क्योंकि जितना सच्चा मुसलमान है उसको भी दिल से नफरत करेगा। और जो आरएसएस जो क्राइम किया है उसके ऊपर बैन लगना चाहिए, 3 बार बैन लगाए पूरे, इसको मतलब हमेशा के लिए बैन करके इसको मतलब इंडिया से बर्बाद कर देना चाहिए। इसका जो संगठन इसको बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रूफ है, ये लोग दंगा करता है, पिस्तौल चलाना सिखाता है, चाकू चलाना सिखाता है, नफरत भरता है। तो ये इन लोग क्राइम का कुछ कमी नहीं है इन लोगों के ऊपर। तो इनको मैं देश का नागरिक होने का था इसको बैन चाहता हूँ। और उन दलित भाई, उन ओबीसी भाई, जितना छोटा जाति का जितना बड़ा लीडर है, उन सबको बोलता हूँ कि इनको बैन करने के लिए आप लोग थोड़ा आगे आए, हिंदू मुसलमान सब मिलके इन लोगों को बैन करें। क्योंकि ये लोग तो सॉरी सनातन का कुछ किताब से कुछ ये नहीं करता है, क्योंकि सनातन धर्म ऐसा नहीं सिखाता है, ना इस्लाम सिखाता है, कोई नहीं सिखाता। ये लोग जो आइडियोलॉजी है ये कोई आतंकी सोच वाला आइडियोलॉजी है, इन लोगों को लेके चल रहा है और देश को बर्बाद करना चाह रहा है। तो मैं हर उन लोग लीडर को बोलना चाह रहा हूँ जो बड़ा वादे पे है, वो लोग आगे आके इन लोगों को बैन करने का मतलब बात उठा के मीडिया जो नहीं दिखा रहा है ना, मजबूर हो जाए कि दिखाने के लिए जो आरएसएस का काम है और जो गलत काम है। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैं हर देशवासी के पास पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।